हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 7th बिहार बोर्ड की मैथ्स की बुक से प्रश्नावली 11.3 के कुछ प्रॉब्लम्स को। ठीक है, तो जिसमें हम लोग को कह रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित समीकरण का हल करें, यानी कि सॉल्व करना है, हल करना है और उसका जो सॉल्यूशन आएगा उसको वेरीफाई यानी कि जांच भी करना है। यहाँ पर जो हमें समीकरण दिया गया है वो है एक रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन है। वह 11.2 और 11.1 इसकी वीडियो मैंने बना दी है। आप लोगों ने अगर देख लिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा अगर तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट। ठीक है, तो जब हम लोग इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए दो मेथड है, दो तरीका है। एक तरीके को जो है अभी मैंने पिछली वीडियो में समझाया भी था थोड़ा सा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग उस मेथड को कम यूज करेंगे, जो एक न्यू मेथड होगा उसको हम लोग यानी कि जो आसान तरीका होगा उसको हम लोग ज्यादा यूज करेंगे। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन मैं आपको पिछले तरीके से बता देता हूं और उसके बाद मैं आपको जो इसका आसान तरीका है उसको बताऊंगा। ठीक है, देखो इस तरह के जो भी लीनियर इक्वेशन दिए जाते हैं जिसमें वन वेरिएबल होता है, तो उसको हम लोग सॉल्व करने के लिए दो मेथड इस्तेमाल करते हैं। एक मेथड होता है बैलेंसिंग मेथड यानी कि संतुलन विधि, जिसमें हम लोग दोनों तरफ बैलेंस करते हुए चलते हैं और लास्ट में क्या होता है कि हम एलिमिनेट कर देते हैं, सारे के सारे कांस्टेंट जो होते हैं उसको एलिमिनेट करके और हमारा जो वेरिएबल होता है उसको हम लोग सिर्फ रखते हैं, तो हमें वेरिएबल की वैल्यू निकल जाती है, जो कि हमने 11.2 में समझाया था। और एक मेथड है ट्रांसपोजिशन मेथड, जिसको हम लोग स्थानांतरण विधि भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले तो हम लोग चलते हैं संतुलन विधि जो हमारा है जिसमें बैलेंस करके चलते हैं हम लोग। ठीक है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग इस दूसरे तरीके को सीखेंगे। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, देखो यहाँ पर नीचे में 3 है और यहाँ पर 5 है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को हम लोग कोई एक ऐसे नंबर से गुना करेंगे जिससे गुना करने पर इसका जो डिनोमिनेटर वो 1 बन जाए। ठीक है, तो आप कहेंगे सर इसको 3 से गुना करेंगे और इसको 5 से गुना करेंगे, तो अलग अलग गुना करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग 15 से गुना करेंगे। तो 15 से गुना करेंगे तो ये इसका जो है ये क्या होगा, डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा और इसका भी डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा। तो जब इधर 15 से गुना करेंगे तो इधर भी 15 से गुना करना पड़ेगा, तो हम लोग चलो पहले 15 से गुना करते हैं, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, तो यहाँ पे ये हो जाएगा x/3 और ये हो जाएगा -15 इंटू x/5। तो इधर भी हमें क्या करना होगा, 15 से मल्टीप्लाई करना होगा, 3 पंचे 15 हो जाएगा और 5 तिया 15 हो जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद क्या होगा, 5 गुने x करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5x माइनस ये हो जाएगा 3x बराबर हो जाएगा 15 दूनी 30। ठीक है, यानी कि -30। अब देखो 5x में से 3x घटाओगे तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 2x। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा -30। अब ये 2 हटाने के लिए क्या करना होगा, 2 से डिवाइड करना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि 2x/2 बराबर -30/2। ठीक है ना, तो यहां पर अब क्या होगा, काटना पड़ेगा, 2 एकाई 2 और 2 एकाई 2 और 15 दूनी 30। इसका मतलब कि हमें x बराबर कितना मिल गया, -15। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो यहां पर देखो x की वैल्यू कितनी आई है, x की वैल्यू आ गई है -15 आई है ना, इसका पहला का। तो अब इसकी जांच कैसे करेंगे, तो जांच हम एक का कर देते हैं, बाकी आप खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, बट हम बता देते कैसे हमको जांच करना है। x बराबर -15 अगर आपसे नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं जांच की एक अलग ही वीडियो बना दूंगा। ठीक है, जिसमें सारे क्वेश्चन को मैं दिखा दूंगा कि x की वैल्यू जो आई है उसमें कैसे करेंगे। ठीक है, देखो -15 आ गया, तो हम क्या करेंगे, x की जगह हम लोग -15 रखेंगे। अब ये देखो यहाँ पर ये क्या आपका बायां पक्ष है और ये क्या आपका दायां पक्ष है, तो बाएं पक्ष को हम लोग LHS से डिनोट करेंगे। LHS बराबर क्या है, तो x/3, यानी कि आपको क्या करना है, -15 डालना है x की जगह। ठीक है, /3 -15/5। तो अब क्या करोगे, 3 से कट जाएगा ये, 3 पंचे 15 और 5 से कट जाएगा, 5 तिया 15, तो क्या बचेगा -5 और माइनस +3, तो कितना आ गया, -2 आ गया। और ये क्या है आपका, यही तो आपका दायां पक्ष भी है। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये हमारा जो LHS है वो RHS बराबर हो गया, LHS RHS बराबर हो गया, इसलिए हम लोग कहेंगे कि ये हमारा सही हल है। ठीक है,
बच्चों अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 3x प्लस 2 बटा 3 बराबर 17/6 है। तो यहाँ पे जो ये 3 है ना, इसको हटाना है। ठीक है, हमें क्या करना होता है कि इसको यानी कि जो x है ना, सिर्फ इसको यहाँ पे रखना है, बाकी सब नंबर को हटा देना है। बट हटाएंगे ऐसे नहीं हटा देंगे, अपने मर्जी से। जितना हम इसमें चेंजिंग करते जाएंगे उतना ही चेंजिंग हम लोग को इसमें भी करना होगा। ठीक है ना, तो यहां पे क्या करेंगे, अगला स्टेप हमारा 3x प्लस 2/3 इंटू 3। तो इधर भी हम लोग को इंटू 3 करना होगा, कर दिया इंटू 3। ये तो कैंसिल होके क्या हो गया, 1 आ गया, यानी कि 3x प्लस 2 बन जाएगा। लेकिन ये जो है ना, ये कितना बनेगा, ये बनेगा 17/2। बात समझ में आ गई। अब इधर जो ये 2 है, इसको हटाने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, इसमें से 2 माइनस करना होगा। तो जब इसमें से 2 माइनस कर रहे हैं तो इधर भी हमें 2 माइनस करना ही होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में, तो बच जाएगा हमारे पास 3x। और ये क्या बचेगा, 17 माइनस 4, 2 दूनी 4 बटा 2, यानी कि 13/2 बचेगा। अब इधर 3 आपका क्या है, गुना में है, तो इस 3 को हटाने के लिए 3 से डिवाइड करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 3x बटा 3 करेंगे। और यहां भी 13/2 है ना, तो इधर भी हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 3 से ही, यानी कि 3 जब बट्टा में आएगा तो ये गुना हो जाएगा 2 से। ठीक है ना, तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका, यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 13/6, यानी कि 6 दूनी 12, 1 13/6। ये हो गया आपका आंसर, 2.1/6, ये आपका आंसर हो गया। ओके, इसको हम लोग दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हैं, दूसरी विधि जो आपकी है ना, देखो दूसरी विधि मैं सिखा रहा हूं आपको, ध्यान से सुनना। ठीक है, आप किसी भी विधि से बना सकते हो, लेकिन चूंकि यहाँ पर 11.3 आपका आखिरी एक्सरसाइज है, तो इसमें आपको जो चैप्टर है, तो ये मेथड से भी आप बना सकते हो और इस मेथड से बना सकते हो। मैं आपको कहूंगा कि आप कुछ सवाल को इससे बनाओ, कुछ सवाल को इससे बनाओ। ठीक है ना, ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाता है। अब देखो दूसरी विधि क्या है, दूसरी विधि में 3x प्लस 2 बटा 3 बराबर 17/6 है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको कहते हैं प्रतिस्थापन, ट्रांसपोजिशन कर देते हैं। यहां से जो भी नंबर है ना, यानी कि x वाले को एक तरफ रखते हैं और जो कांस्टेंट वाला होता है उसको एक तरफ रखते हैं। ठीक है, देखो अगला स्टेप क्या होगा, पहले ये क्वेश्चन हो गया आपका, इसका पहला स्टेप 3x प्लस 2 बटा 3 है, तो इस 3 को यहां से हटा देंगे। लेकिन ये बट्टे में है, डिवाइड में है, तो जब ये नीचे रहेगा, हर में रहेगा, तो इधर आएगा तो क्या होगा, इनटू, यानी कि जब भाग में रहेगा तो इधर आके गुना हो जाएगा। तो हम लोग इसको गुना कर देंगे, 17/6 गुने 3 कर देंगे। ठीक है, चाहो तो इसको काट भी सकते हैं हम लोग, 3 दूनी 6, यानी कि 17/2 हो जाएगा। इसके बाद आप क्या करोगे बच्चों, 3x और ये जो प्लस 2 है ना, इसको भी इधर लेके आ जाओगे, तो 17/2 माइनस 2 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 17 माइनस 4/2, यानी कि 13/2 हो गया घटा के। अब यहां पर 3 इधर गुना में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि x बचेगा इधर, तो ये हो जाएगा 13/2 गुने 3। जब भी ये डिवाइड में आए बट्टा रहे, और जब ये डिवाइड में आए तो ये इसके हर से गुना हो जाता है। ठीक है, 13/6 हो जाएगा, और इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 2.1/6। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका बन गया है, ये आपका 2.1/6 आंसर आ गया। अब इसको चेक करना है, तो आपके पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, 3x प्लस 2/3। ठीक है, तो ये आपका क्या है, LHS है। अब LHS में आपको क्या लिखना है, यहाँ पर देखो LHS बराबर हो जाएगा 3 गुने x की जगह क्या रखना है बच्चों, 13/6 रखना है आपको। कितना रखना है, 13/6, 13/6 प्लस 2/3। तो देखो 3 दूनी 6 तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 13/2, 13/2 बचेगा, प्लस 2/3 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, 13 प्लस 2 दूनी 4, यानी कि 4/3। तो ये कितना हो गया, 17/3। अब देखो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे एक मिनट, ये आपका 2 है ना, ये 13 और प्लस 2 दूनी 4 हो गया, और ये जो 2 है ना यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और ये 3 इससे गुना हो जाएगा, तो 17/6, तो ये 17/6 आ गया। इसका मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे बराबर है RHS के, इसलिए ये वेरीफाई हो गया, जांच किया गया। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, x-4, ये आपका तीसरा क्वेश्चन है
ठीक है। x माइनस 4 बराबर 4 इंटू 129 माइनस एक्स। तो यहाँ पर क्या करोगे, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पर क्या करेंगे, x माइनस 4 है ना, तो सबसे पहले यहाँ पर करेंगे x माइनस 4 बराबर 4 को 129 से गुना करेंगे, ठीक है, और फिर 4 को x से गुना करेंगे। बात समझ में आ गई? चलिए, तो 4 को 129 से गुना करने पर होगा 4 नमा 36 और 4 दूनी 8 3 11 के 1 हासिल 1 4 1 4 1 5 516 हो गया माइनस 4x। अब ये देखो 4x इधर माइनस में है और इधर x है। हमने क्या बोला था कि x वाला जो भी टर्म होगा उसको एक साथ रखेंगे और जो कांस्टेंट वाला बिना x वाला होगा, ठीक है, उसको हम लोग एक साथ रखेंगे, अचर पद को एक साथ कर देंगे। तो माइनस 4x जब ये इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। मैंने बताया था कि प्लस वाला जब इधर जाएगा तो माइनस, माइनस वाला जब साइन जगह बदलेगा, साइड बदलेगा तो उसका प्लस हो जाएगा। इनटू वाला अगर साइड चेंज करेगा तो डिवाइड में, और डिवाइड वाला अगर साइन चेंज करेगा तो मल्टीप्लाई यानी कि इनटू में। तो माइनस 4x जब इधर आएगा तो क्या बनेगा, x प्लस 4x, और ये जो 4 इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा ये भी। तो 516 प्लस 4, तो 4 और 1 कितना होता है 5, यानी कि 4x में 1x जुड़ गया तो 5x हो गया। और यहाँ पर लिखेंगे बराबर 516 में 4 जोड़ेंगे कितना होगा 520। तो यहाँ पर बच्चों x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 520 बाई 5, 5 का 5, ठीक है, 104 आ जाएगा। जब 5 से भाग लगाओगे तो कितना आंसर आएगा 104, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद अब हम लोग चलते हैं चौथा क्वेश्चन को देखते हैं। चौथे क्वेश्चन में क्या कहता है, x प्लस 19 बाई 5 इज इक्वल टू 8। यहां पे बच्चों क्या करेंगे, x प्लस 19 और ये 5 नीचे डिवाइड में इधर आएगा तो इंटू हो जाएगा, 8 इंटू 5 कर देंगे, मतलब ये हो गया 40। इसके बाद बच्चों क्या करोगे, x प्लस 19 को इधर लेकर आओगे तो क्या होगा माइनस 19, यानी कि 40 माइनस 19। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 40 में से 19 घटाओगे तो 21 बचेगा। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है आपका, x बाई 2 प्लस 6 इज इक्वल टू x बाई 3 प्लस 2x बाई 7। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं पहले, तब इधर लेके आएंगे। x बाई 2 प्लस 6 बराबर हो जाएगा 7 या 21, एलसीएम 21 आएगा ना, 3 7 21 हो जाएगा, 7x प्लस 7 21 यानी कि 6x। तो कितना आ जाएगा बच्चों 13x बाई 21 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ये जो x वाला है ना, इसको हम लोग इधर लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो x बाई 2 माइनस 13x बाई 21 बराबर हो जाएगा माइनस 6, ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे, 2 21 का ऐसे हम लोगे तो 42 हो जाएगा। तो क्या करेंगे यहाँ पर 21 गुना 42 होता है, इनके 2 से भाग लगाने पर 21 आएगा और उसको 1 से गुना करेंगे तो 21x आ जाएगा। 21 गुना 42 होता है, इनके 26x हो जाएगा बराबर माइनस 6। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर 21 में 26, यानी कि 26 में से 21 जाएगा 5 बचेगा माइनस 5x, और नीचे में कितना है 42, तो ये 42 इससे गुना हो जाएगा, यानी कि माइनस 6 गुने 42 हो जाएगा। तो x बराबर क्या बचेगा माइनस 6 गुने 42 बाई 5। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, गुना करेंगे, गुना करके जो भी आंसर होगा उसको अगर पॉइंट में बदलना है तो पॉइंट में बदल देंगे, अगर पॉइंट में नहीं बदलना है तो आप पॉइंट में बिना बदले भी आंसर लिख सकते हैं। जैसे 6 दूनी 12 इधर कर देते हैं, ठीक है, इधर जगह नहीं हो रहा है, इधर कर देते हैं 6 दूनी 12, 6 चौक 24 1 25, यानी कि ये हो रहा है आपका माइनस, सॉरी ये वाला माइनस 5 यहाँ पे है ना, तो ये कट जाएगा। तो ये 252 आ गया 42 से को गुना करके बट्टे में 5। तो अब क्या करेंगे, 5 से तो कैंसिल होगा नहीं पूरा पूरी, तो अब हम लोग भाग लगाएंगे, भाग लगाएंगे तो क्या होगा 5 से लगेगा 5 25 0, इनके 50 आ गया, 2 रिमाइंडर यानी कि शेषफल बचेगा, तो 2 को ऊपर लिख देना और नीचे 5 लिख देना, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आई होप कि आपको 5 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर छठा क्वेश्चन, छठे क्वेश्चन में क्या है, देखो यहाँ पर देखो कि इधर भी भिन्न है इधर भी भिन्न है, तो आपको घबराना नहीं है। आपको क्या करना है, इस वाले भिन्न से यानी कि जो आपका हर है ना, इसको कर देना है इधर, यानी कि इसको मल्टीप्लाई कर देना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है इससे, मतलब आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, ठीक है ना। क्यों करते हैं, क्योंकि ये देखो ये डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा इससे, ये भी डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा ही इससे, इसलिए कहा जाता है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, मतलब इसको इससे गुना कर दो। क्या बन जाएगा 2 दूनी
4y। अब ऐसा नहीं कि ये 4y हो गया तो हो गया, समझ लो कि 2 से गुना हो गया, नहीं, 2 से दोनों को गुना करना है। 2y को जब 2 से गुना करेंगे तो 4y, और जब 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा। सेम प्रोसेस यहां भी करेंगे, 3 को y से गुना करने पर 3y, 3 को 2 से गुना करने पर 6, क्या बनेगा 4y, और ये 3y को इधर लेकर आओगे तो -3y, और ये -2 जब इधर आएगा तो +2, यानी कि y इज इक्वल टू 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, तो 1 लिखेंगे नहीं, सिर्फ y लिखेंगे, यानी कि 4y में से 3y घटा के y आ गया, और 6 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो लाइक कर देना, वीडियो को जरूर लाइक कर देना। ठीक है, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखो बच्चों, यहाँ पर जो क्वेश्चन था आपका छठा क्वेश्चन, ये 1 से लेकर 6 तक मैंने सॉल्व कर दिया है। अगली वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जितना ज्यादा से ज्यादा हो अपने सभी दोस्तों की हेल्प कीजिए, उन्हें जो खास तौर से जो कमजोर बच्चे हैं उनको जरूर इस वीडियो की लिंक शेयर कीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको कोई और सब्जेक्ट चाहिए या कोई और वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताइए। मिलता हूं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।